हेलो बच्चों, आज हम फिर क्लास 10th के मैथ के बहुविकल्पी प्रश्नों को करने वाले हैं। आज हमारा ये सेकेंड लेक्चर है। अगर आप पिछले लेक्चर को ना देखे हो तो जाके प्लेलिस्ट में आप उसको देख सकते हैं। और हाँ, इसके पहले अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किए हो तो प्लीज जाके सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब जैसे कि यहाँ 8वां नंबर क्वेश्चन है। करे एक पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की क्या है, 4 गुनी है। कर 5 वर्ष बाद पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी, तब पिता व पुत्र की वर्तमान आयु हमको निकालना है। तो ध्यान पूर्वक समझिएगा। हम यहाँ मानते हैं, मान के यहाँ यहाँ मानेंगे। ध्यान पूर्वक समझिएगा। हम मानते हैं पुत्र की, यहाँ लिखेंगे पुत्र की वर्तमान पुत्र की वर्तमान आयु पुत्र की वर्तमान आयु आयु बराबर क्या मान लेते हैं, x वर्ष। ध्यान पूर्वक समझिएगा। हमने माना पुत्र की वर्तमान आयु कितने वर्ष है, x वर्ष। अब ध्यान पूर्वक यहां से ये समझिएगा, करा पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की क्या है, 4 गुनी। तो पुत्र की वर्तमान आयु क्या है, x वर्ष है। तो पिता की आयु पुत्र की आयु की क्या होगी, 4 गुनी। तो यहां से लिखेंगे पिता की वर्तमान आयु, पुत्र की वर्तमान आयु क्या है, x वर्ष है। तो पिता की वर्तमान आयु अपने पुत्र की आयु का यानी x का क्या होगा, 4 गुना। तो यहां से क्या हो जाएगा, पिता की वर्तमान आयु कितनी आ जाएगी, 4x। अब यहां दिया क्या है, 5 वर्ष बाद। 5 वर्ष बाद कहा है तो देखो ध्यान पूर्वक यहाँ ये समझिएगा, जब बाद की बात कहे तो हम क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। और जब पहले की बात कहे तो हम क्या करते हैं, घटाते हैं। तो यहाँ 5 वर्ष बाद कहा है तो यहां से लिखेंगे 5 वर्ष बाद, लिखेंगे 5 वर्ष बाद दोनों की एज, यहां लिख लेते हैं 5 वर्ष बाद दोनों की आयु। यहां से यहां ये देखेंगे, ये क्या है, पुत्र और ये क्या है, पिता। तो यहां से ये समझिएगा 5 वर्ष बाद कहा तो हम इसमें क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो 5 वर्ष बाद पुत्र की एज क्या होगी, x प्लस 5 वर्ष हो जाएगी। और पिता की एज क्या हो जाएगी, 4x प्लस का क्या हो जाएगा, 5 वर्ष हो जाएगा, क्योंकि 5 वर्ष बाद कहा। अब यहां देखिएगा, कह रहा 5 वर्ष बाद पिता की आयु। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ प्रश्नानुसार चलेंगे। प्रश्नानुसार लिखते हैं, प्रश्नानुसार कह रहा पिता की आयु 5 वर्ष बाद पिता की आयु। अब ये समझिए 5 वर्ष बाद पिता की आयु कितनी है, यहां ये है 4x प्लस का क्या है, 5। तो यहां से कह रहा है 5 वर्ष बाद पिता की आयु यानी ये वाली आयु 4x प्लस 5 अपने पुत्र की आयु की क्या हो जाएगी, 3 गुनी हो जाएगी। तो पुत्र की आयु क्या है 5 वर्ष बाद, x प्लस क्या है, 5। तो यहां से ये समझिए, कह रहा 5 वर्ष बाद जो पिता की एज है वो पुत्र की एज के 3 गुने के क्या हो जाएगी, बराबर। तो इसमें हम 3 का क्या कराएंगे, मल्टीप्लाई। तो यहां से क्या करेंगे, 4x प्लस का 5, यहां से आएगा 3x और 3 पंजे क्या आएगा, 15। तो यहां से देखते हैं, यहां से आएगा ये 3x उधर जाएगा तो क्या आएगा, 4x से घट जाएगा, यहां से बचेगा x। और ये क्या है, +5 इधर आएगा -5। तो x बराबर क्या आएगा, 10। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 10 आ गई। तब पिता व पुत्र की वर्तमान आयु, तो यहां से लिखेंगे पुत्र की वर्तमान आयु कितनी आ गई, 10 वर्ष, क्योंकि हमने x माना है। तो पिता की वर्तमान एज क्या हो जाएगी, यहां से लिखेंगे पिता की आयु मतलब वर्तमान आयु क्या हो जाएगी। देखो पिता की वर्तमान आयु क्या है, वर्तमान आयु 4x है। तो x इक्वल टू क्या है, 10। तो 4x यानी क्या आएगा, 40 वर्ष। तो आप यहां से समझ सकते हैं कि जो पुत्र की वर्तमान एज होगी वो 10 वर्ष होगी और पिता की वर्तमान आयु क्या होगी, 40 वर्ष होगी। तो यहां से ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर आपका यहां से क्या है, डी वाला आपका ऑप्शन यहां से सही हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब जैसे 9वां नंबर क्वेश्चन है, करे रेखाओं a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू क्या है, 0। और कह रहा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 का कोई हल नहीं होगा। तो यहां से 2 रेखाएं दिया है, ध्यान पूर्वक समझिएगा। 9वां नंबर यहां से क्या है, a1x प्लस का b1y प्लस का c1 इक्वल टू क्या है, 0। और क्या है a2x प्लस का b2y और प्लस का c2 इक्वल टू क्या है, 0। कह रहे इसका का कोई हल नहीं होगा। अब यहां से ये समझो कोई हल किसमें नहीं होगा, यहां समझिएगा। देखो जब रेखाएं क्या होती, समांतर,
जब रेखाएं क्या होती है समांतर, तो उसमें क्या होता, कोई हल नहीं होता है, क्योंकि ये देखो ये समांतर समांतर रेखा कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है। जब ये दोनों रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटेंगी तो इनका क्या होगा, कोई भी सॉल्यूशन, कोई भी हल नहीं होगा। तो कोई भी हल किस में नहीं होता, जब रेखाएं क्या होती हैं, समांतर होती हैं। तो समांतर के लिए क्या होता, कोई हल नहीं होता है। तो इसके लिए ऑप्शन ऑप्शन में हम देखेंगे कोई हल ना होने के लिए कंडीशन क्या होती है। देखो ऑप्शन नंबर यहां से बी है, ऑप्शन नंबर कौन सा, बी है, यहां से बी वाला ऑप्शन है। क्या होता है, A1/A2 और इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू यहां से हो जाएगा, यहां से C1/C2। तो ये क्या होता है, जब रेखाएं, जब क्या होता है, कोई भी दो रेखाओं का कोई हल नहीं होता है, तो उसके लिए कंडीशन होती है A1/A2 नॉट यानी इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू क्या होता है, C1/C2। तो ऑप्शन नंबर यहां से क्या हो जाएगा, बी आपका ऑप्शन हो जाएगा। तो आप यहां से समझ सकते हैं। अब जैसे 10वां नंबर क्वेश्चन है, करे रेखाओं x-2 इक्वल टू क्या है 0 और क्या y+6 इक्वल टू 0 का प्रतिच्छेदन बिंदु है। तो यहां से देखते हैं 10वां नंबर क्वेश्चन है, यहां से क्या कह रहा है, x-2 इक्वल टू क्या दिया 0 और क्या दिया है, और दिया y+6 इक्वल टू क्या 0। तो यहां से वैल्यू निकालेंगे, x इक्वल टू क्या आएगा 2 आएगा और यहां से y इक्वल टू क्या आएगा -6 आएगा। अगर हम इसका ग्राफ खींचे तो ग्राफ क्या होगा, देखो ध्यानपूर्वक समझिएगा, ये क्या है x अक्ष, ये क्या है y अक्ष। अब ध्यानपूर्वक समझिएगा, अगर आपसे कोई पूछे कि ये वाली लाइन, इस लाइन का समीकरण बताओ, तो ये लाइन जानते हो क्या है, तो y इक्वल टू 0। इस लाइन का समीकरण क्या होगा, y इक्वल टू 0। और इस लाइन का समीकरण क्या होता है, x इक्वल टू 0, क्योंकि ये दोनों लाइनें, दोनों रेखाएं कहां से होकर जाती हैं, मूल बिंदु से होकर जाती हैं। अब यहां से क्या है, x इक्वल टू क्या है 2, ये भी एक लाइन है और लाइन का क्या है समीकरण। अगर हम इसका ग्राफ खींचे तो इसका ग्राफ कैसे होगा, y अक्ष के समांतर, मतलब यहां से देखो ये 1 हो जाएगा, जैसे ये क्या है 2, तो यहां से 2 है, तो ये आपका जो है x इक्वल टू 2, ये लाइन आपकी ऐसे होकर जाएगी। तो ये वाली लाइन क्या है, x इक्वल टू क्या है 2। अब यहां से दिया क्या है, y इक्वल टू क्या है -6। अगर इस लाइन की बात करें तो ये लाइन जानते हो क्या, y अक्ष के यानी x अक्ष के समांतर होगी। इसको यहां लिखते हैं, ये क्या है, x इक्वल टू क्या है 0 और ये क्या है, y इक्वल टू क्या है -6 है। तो ये जो y इक्वल टू -6 है, ये भी एक क्या है, रेखा का समीकरण है। और अगर इसका हम ग्राफ खींचेंगे तो इसका जो ग्राफ होगा वो x अक्ष के क्या होगा, समांतर होगा। तो कहीं ना कहीं अगर मान लो यहां से क्या -1 -2 -3 -4 -5 -6, तो सपोज करिए ये लाइन यहां से होकर जाती है, तो इस लाइन का समीकरण क्या होगा, y इक्वल टू क्या है, ये -6 है और ये वाली लाइन क्या है, ये वाली लाइन का क्या है, x इक्वल टू 2। तो देखो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन एक दूसरे को यहां पर काट रही हैं, है ना, तो यही इनका क्या होगा, प्रतिच्छेदन बिंदु हो जाएगा। लेकिन इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, यहां पर क्या मिल रहा है, y इक्वल टू -6 और यहां पर क्या मिल रहा है, x इक्वल टू 2। तो इस पॉइंट के जो प्रतिच्छेदन बिंदु होंगे क्या आएगा, 2 माइनस का क्या आएगा 6, क्योंकि ये क्या है, x अक्ष पर कहां काट रही है 2 पर और y अक्ष को कहां काट रही है -6 पर। तो ये दोनों रेखाएं यहां पर प्रतिच्छेद कर रही हैं, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे, 2 -6। तो इन्हीं दोनों रेखाओं का जो प्रतिच्छेदन बिंदु होगा वो क्या होगा, 2 -6। यहां पर ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी वाला आपका ऑप्शन यहां से सही हो जाएगा। तो आप यहां से समझ सकते हैं, थोड़ा सा हमने ग्राफ बना दिया तो ग्राफ से आपको ज्यादा समझ में आ गया होगा। अब जैसे 11 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है रैखिक समीकरण युक्त 3x + 5y इक्वल टू क्या 3 और कह रहा है 6x + ky इक्वल टू क्या 8 का कोई हल नहीं है और ऑप्शन दिए। तो यहां से देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन है, तो ध्यानपूर्वक समझिएगा। यहां से दिया क्या है, 3x प्लस का क्या 5y और इक्वल टू क्या दिया 3। क्या इस 3 को इधर ले आए, ये +3 तो इधर आएगा -3 इक्वल टू क्या है 0। इसको हम समीकरण क्या डाल दे, फर्स्ट, और यहां समीकरण सेकंड लिखते हैं। सेकंड क्या है 6x और प्लस का क्या दिया है ky और इक्वल टू क्या दिया 8 और इस 8 को इधर ले आए तो क्या हो जाएगा -8 इक्वल टू क्या 0। समीकरण क्या डाल दे सेकंड। अब इसमें कह रहा है कोई हल नहीं है, तो पहले इनकी कंपेयर हम इससे कराएंगे ना, a1x प्लस का b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, ये समीकरण सेकंड है। तो यहां से क्या है a2x प्लस का b2y प्लस C2 इक्वल टू क्या है 0। अब कंपेयर करा के यहां से वैल्यू निकालेंगे। तो यहां से देखते हैं x के गुणे में क्या है a1, तो a1 की वैल्यू क्या आएगी 3, y के गुणे में b1
और y के गुणे में क्या है 5, तो b1 की वैल्यू क्या आएगी 5 और c1 की वैल्यू क्या आ जाएगी -3। इसी प्रकार हम यहाँ x के गुणे में क्या है a2 और x के गुणे में क्या है 6, तो a2 की वैल्यू क्या आएगी 6, y के गुणे में क्या है b2 और y के गुणे में क्या है k, तो b2 बराबर क्या आएगा k और यहां से निकालेंगे c2 बराबर क्या आएगा -8। अब यहाँ ये कहा गया है कह रहा का कोई हल नहीं है। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में बताया कि कोई हल ना होने के लिए कंडीशन क्या होती है। यहां से लिखेंगे कोई हल ना होने के लिए, कोई हल ना होने के लिए आपको पता कंडीशन होती क्या है a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 नॉट इक्वल टू क्या होता c1 अपान c2। अगर कोई हल नहीं है तो उसके लिए कंडीशन ये होती। अब यहां से वैल्यू रखते हैं, a1 की वैल्यू क्या है 3 और a2 की वैल्यू क्या है 6 और b1 की वैल्यू क्या है 5 और b2 की वैल्यू क्या है k, तो यहां से क्या आएगा k 3 दूनी 6, तो यहां से फाइनली आ जाएगा ये 2 का गुणा इधर होगा 5 में तो क्या आएगा 5 दूनी 10 और यहां से क्या हुआ तो k बराबर क्या आएगा 5, k बराबर 2 पंजे 10, तो k बराबर क्या आएगा 10 आएगा। तो यहां से क्या कहा गया है कह रहा का कोई हल नहीं है, यानी हमको किसकी वैल्यू निकालना है k की वैल्यू निकालना है। तो यहां से ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर आपका बी यहां से क्या हो जाएगा सही हो जाएगा, तो आप यहां से समझ सकते हैं। अब जैसे 12 नंबर क्वेश्चन है कह रहा है यदि a अपान 3 माइनस b अपान 4 इक्वल टू क्या है 1 और कह रहा है a इक्वल टू क्या है 6 है, तो b बराबर होगा यानी b की वैल्यू हमको निकालना है। तो यहां से 12 नंबर क्वेश्चन है, दिया क्या है a अपान क्या है 3 और माइनस में दिया है b अपान क्या है 4 इक्वल टू क्या दिया है 1 दिया है और हमको a इक्वल टू 6 दिया है, तो हमको क्या निकालना है b की वैल्यू निकालना है। तो फाइनल हम क्या करेंगे इसका इधर गुणा कराएंगे तो क्या आएगा 4a माइनस का 3b और 4 3 क्या आएगा 12 इक्वल टू क्या आएगा 1, तो यहां से आएगा 4a माइनस 3b और इस 12 गुणा इधर कराएंगे 12 और यहाँ a इक्वल टू क्या रखेंगे 6, तो क्या आएगा a की जगह क्या रखेंगे 6, तो 4 छंग 24, तो यहां से क्या आएगा 24 और यहां से ये प्लस 12 इधर आएगा माइनस का 12 और प्लस माइनस 3b उधर ले जाएंगे प्लस का 3b, तो 24 में से 12 जाएगा 12 आएगा और यहां से क्या आएगा 3b 3 चौको 12, तो यहां से b की वैल्यू जो आ जाएगी फाइनली आपकी कितनी आ जाएगी यहां से आ जाएगी 4, तो यही आपका क्या होगा आंसर। अब इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर ए आपका क्या है यहां से सही है, तो आप यहां से समझ सकते हैं। अब जैसे 13 नंबर क्वेश्चन है कह रहे यदि 1 अपान एक्स माइनस 1 अपान वाई इक्वल टू क्या 1 तथा 1 अपान एक्स प्लस 1 अपान वाई इक्वल टू क्या 2, तो हमको एक्स की वैल्यू निकालना है। तो यहाँ से 2 इक्वेशन दिए 2 समीकरण, यहाँ से कौन सा नंबर है 13 नंबर क्वेश्चन है आपका, यहाँ से दिया क्या है 1 अपान एक्स माइनस को 1 अपान वाई इक्वल टू क्या दिया 1, समीकरण क्या फर्स्ट। समीकरण सेकेंड क्या है 1 अपान एक्स प्लस का 1 अपान वाई इक्वल टू क्या दिया है 2, तो हमको एक्स की वैल्यू, ये क्या है समीकरण सेकंड। अब यहाँ करेंगे क्या समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड को क्या करते हैं जोड़ दे, क्योंकि प्लस माइनस में ऑलरेडी है, तो यहाँ से लिखेंगे समीकरण फर्स्ट प्लस का क्या है सेकंड, मतलब समीकरण फर्स्ट और सेकंड को जोड़ने पर, तो यहाँ से लिखेंगे 1 अपान एक्स माइनस का 1 अपान वाई इक्वल टू क्या 1 और ये क्या है 1 अपान एक्स प्लस का 1 अपान वाई इक्वल टू क्या है 2, तो यहाँ से दोनों समीकरण को जोड़ेंगे तो ये माइनस 1 अपान वाई ये प्लस 1 अपान वाई, ये दोनों क्या हो गया कैंसिल, 1 अपान एक्स प्लस 1 अपान एक्स इसको जोड़ेंगे तो क्या आएगा 2 अपान एक्स आएगा, बिल्कुल आएगा क्योंकि 1 अपान एक्स प्लस 1 अपान एक्स जोड़ेंगे तो 2 अपान एक्स आ जाएगा और यहाँ से क्या आएगा 1 और 2 को जोड़ेंगे क्या आएगा 3, तो यहाँ से आ जाएगा, यहाँ से क्या करेंगे इधर इसको ले जाएंगे तो 2 इक्वल टू क्या आएगा 3x आ जाएगा, तो हम x की वैल्यू इस 3 को इधर ले जाएं तो 2 अपान क्या आएगा 3 इक्वल टू क्या आएगा x, तो यहाँ से आप समझ सकते हैं x की वैल्यू कितनी आएगी 2/3, तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ से सही हो जाएगा। अब जैसे 14 नंबर क्वेश्चन है कह रहे समीकरण निकाय kx प्लस 3y इक्वल टू क्या -3 और कह रहा 4x यानी क्या 12x प्लस के वाई इक्वल टू क्या माइनस के अंततः मतलब अनेक हल होंगे यदि k का मान है, हमको k की वैल्यू निकालना है। तो यहाँ से समीकरण क्या दिए हैं 14 नंबर क्वेश्चन है, समीकरण क्या दिया है kx और क्या दिया है प्लस का 3y और देखो इधर क्या है माइनस का 3y और इस माइनस 3y को इधर लाएंगे तो क्या प्लस 3y यानी प्लस 3 लिख सकते हैं इक्वल टू क्या लिखेंगे 0, समीकरण फर्स्ट। और समीकरण सेकंड में क्या है, समीकरण सेकंड है 12x और प्लस का क्या है ky और इक्वल में क्या लिखा माइनस के
क्या इस माइनस के को इधर लाएंगे तो क्या प्लस के इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये क्या समीकरण सेकेंड। तो इसकी कंपेयर हम पहले इससे कराते हैं। यहां से क्या लिखेंगे a1x प्लस का b1y प्लस का c1 इक्वल टू 0। यहां से वैल्यू निकालो, x के गुणे में a1 तो a1 बराबर x के गुणे में क्या है k, तो a1 बराबर k, और यहां से आएगा b1 बराबर क्या आएगा 3 और c1 बराबर क्या आएगा, c1 बराबर क्या आएगा 3। इसकी तुलना हम किससे कराएंगे, a2x प्लस का b2y और प्लस c2 से इसकी क्या कराएंगे इक्वल टू 0 से तुलना। तो यहां से क्या आएगा, ध्यानपूर्वक समझिए, x के गुणे में a2 तो यहाँ a2 बराबर क्या आएगा 12 और b2 बराबर क्या आएगा k, b2 बराबर क्या आएगा, यहां से b2 बराबर k और यहां से c2 बराबर क्या आएगा, c2 बराबर भी k। वही आ गया क्या, हाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं। तो अब यहां से ये कहा गया है करें अनेक हल होंगे। अनेक हल होने के लिए आपको कंडीशन देखो, अनेक हल किस में होते, पहले ये समझिए। अनेक हल जब रेखाएं क्या होती, संपाती। संपाती रेखा का मतलब देखो, जैसे एक ही रेखा ये है और इसी के ऊपर एक दूसरी रेखा हो, मतलब इसी को क्या करे ओवरलैप करे, मतलब एक रेखा है और दूसरी रेखा इसके ऊपर क्या चढ़ी हो, मतलब ये वाली रेखा उस वाली रेखा को बहुत सारे बिंदुओं पर काट रही कि नहीं, तो ऐसी रेखा को हम क्या कहेंगे संपाती। और जब रेखाएं संपाती होती ना तो उसके कितने सॉल्यूशन होते, बहुत हल होते, मतलब उसके कितने हल होते, बहुत हल। क्योंकि देखो ये ऊपर वाली लाइन नीचे वाली लाइन को क्या करेगी, बहुत सारे बिंदुओं पर काटेगी कि नहीं, और कितने बिंदुओं पर काटेगी, अनंत यानी अनेक बिंदुओं पर काटेगी। तो इसलिए इसके कितने हल होंगे, अनेक हल होंगे। और अनेक हल किस में होते हैं, संपाती रेखा में होते हैं। और अनेक हल होने के लिए कंडीशन क्या होती है, तो यहां से देखते हैं, अनेक लिखेंगे, अनेक हल के लिए, अनेक हल के लिए कंडीशन होती है आपकी, यहां से लिखेंगे a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 इक्वल टू क्या होता है c1 अपान c2। ये अनेक हल के लिए कंडीशन होती है। तो यहाँ a1 की वैल्यू क्या है k, a2 की वैल्यू क्या है 12 और b1 की वैल्यू क्या है 3 और b2 की वैल्यू क्या है k, यहाँ से k हो गया। और यहाँ से क्या है c1 की वैल्यू क्या है 3 और क्या है c2 की वैल्यू क्या है k। कोई भी दो आपस में इक्वल कर सकते, देखो ये तीनों आपस में क्या है बराबर, तो हम तीनों को बराबर करेंगे। हम चाहे इन दोनों को ले लें, चाहे इन दोनों को ले लें, चाहे इन दोनों को ले लें, कोई दिक्कत नहीं, किन्हीं भी दो को हम यहाँ से ले सकते हैं। तो अगर हम इन दोनों को लेंगे तो यहाँ से क्या आएगा, देखो हम इन दोनों को ले रहे हैं तो यहाँ से आएगा, समझना, यहाँ से क्या आएगा, k का गुणा k के साथ कराएंगे तो क्या आएगा k स्क्वायर, और 3 का गुणा 12 के साथ कराएंगे तो क्या आएगा 12 36। तो k बराबर इधर स्क्वायर लगा, इधर आएगा अंडर रूट 36, लेकिन प्लस माइनस आएगा। तो यहां से k इक्वल टू क्या आएगा, प्लस माइनस का क्या आएगा 6, मतलब k की वैल्यू +6 भी आएगी और -6 भी आएगी। तो ऑप्शन नंबर यहां से देखते हैं, देखो यहाँ प्लस माइनस नहीं दिया, यानी माइनस में नहीं दिया प्लस में दिया केवल। तो कौन सा क्वेश्चन था आपका, 14 नंबर क्वेश्चन था। तो यहां से डी वाला आपका ऑप्शन क्या है, सही है, के बराबर क्या दिया है 6 दिया है, वो भी प्लस का। तो आप यहां से समझ सकते हैं। तो इसी तरह की एजुकेशनल वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हमारी अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए फिर मिलते हैं एक अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।